जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पर। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड में इंटीग्रेशन मतलब जिसको आप बोलते हैं समाकलन, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसी टाइप से ये क्वेश्चंस आपके 34 नंबर आपके देखिए एग्जाम्पल में दिए हुए एनसीईआरटी में, और ये बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस में पूछे गए थे। तो इसीलिए मैंने देखा कि ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा हुआ है, आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि देख लीजिए एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के, तो थोड़ा समझिए और आप लोग पढ़िए। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन ढूंढेंगे भी तो ये मिलेगा। 0 से π/2 इंटीग्रेशन log sin x dx, इसका मान आपको फाइंड करना है। तो सेम ऐसे ही आपको लिखना है। आपको सबसे पहले हल लिखना है, इसके बाद मान लीजिए कि अगर मैं कॉपी पर भी लिखता तो ऐसे ही लिखता। मान लीजिए कि आई, सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको आई लेट कर लेना है, आई लेट कर लेना। ओके, आई लेट करने के बाद यहाँ पर इसके बाद आई में अब क्या करना है, लॉग साइन एक्स है तो लॉग साइन एक्स है, ठीक है, लेकिन इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व तो नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए यहाँ पर साइन एक्स को एक बार कॉस एक्स में बदल दिया गया है। कॉस एक्स में कैसे, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, π/2 को हम क्या लिखते हैं 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस एक्स इसीलिए दिया गया ताकि यहाँ पर कॉस एक्स हो जाए। ठीक, कॉस एक्स में बदलने के लिए मैंने इसमें थोड़ा चेंज किया है। जैसे आप मान के चलिए आपके कोई गर्लफ्रेंड है, तो अब वो किसी लड़की को लगे कि वो नहीं देख रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा वहाँ पर नखरा करने लगते हैं। तो नखरा, वही नखरा किया गया यहाँ पर π/2 माइनस एक्स। ओके, अब यहाँ पर ये करने के बाद आप क्या करेंगे, आई के दोनों मानों को जोड़ने पर हम पाते हैं कि कौन कौन मान, आप देख लीजिए, देखिए कौन कौन मान है। ये एक ये मान हो गया आई का, और ये एक मान हो गया ये। तो आई एक ये आई, एक ये आई, तो दोनों आई को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। जब आप दोनों आई को ऐड करते हो, मेरे दोस्त रुकिए 2 सेकेंड, जब आप दोनों आई को ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, 2i, 2i तो हो जाएगा, एक में आई में हो जाएगा लॉग साइन एक्स और प्लस, और दूसरा आई में हो जाएगा लॉग कॉस एक्स। ओके, तो लॉग साइन एक्स और लॉग कॉस एक्स, तो उसी टाइप से अगर आप ऐड करोगे तो एक में हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। ओके, और ये π/2 कॉमन था तो इसीलिए π/2 हमने क्या किया, इंटीग्रेशन में दे दिया इसीलिए। ओके, अब यहाँ से खेला चालू होगा। खेला क्या चालू होगा, अब यहाँ से आपको काम करना होगा। log 2 को एक बार जोड़िए और घटाइए। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब समझिए क्यों कर रहे हैं ऐसा। क्योंकि आप log sin x प्लस log cos x को क्या ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे आप एक पढ़े होंगे, log m और n अगर गुना में है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log m प्लस n। आप लोग सिर्फ बोलिए कमेंट में, log m प्लस n लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। बोलिएगा गुरुजी क्यों नहीं, अरे मेरे ललमुनियों आप लोग बोलो तो, मेरे चेलों। जब आप इस टाइप से लिख दोगे तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर क्या किया, इसी टाइप से लिख दिया, और यहाँ पर ये log 2 और log 2 को क्या किया, एक बार जोड़ा एक बार घटाया। अब ये क्यों कर रहे हैं आप लोग को भी बता देंगे ट्रिक वो करने के लिए। जब ये आप करोगे तो यहाँ पर देख लीजिए, ये log sin x प्लस कॉस एक्स किसका फार्मूला है, हटाइए वो अगर नहीं जानते हैं तो sin x प्लस कॉस एक्स का फार्मूला याद कीजिए सर। तो sin 2x किसका फार्मूला होता है, sin 2x बराबर होता है 2 sin x प्लस कॉस एक्स। लेकिन बोलिएगा गुरुजी यहाँ पर तो 2 नहीं है ना, अरे भाई नहीं है तो क्या हो गया, इसीलिए तो हमने क्या किया, ये एक log 2, और इसीलिए तो log 2 को हमने क्या किया, घटाया, जो वो किया, जोड़ा घटाया। तो इसीलिए अगर जोड़ोगे तो log m, यहाँ से फिर से समझिए, ये हो गया log m पूरा और ये हो गया log n। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log sin x इंटू कॉस एक्स, और ये भी गुना में है तो 2 को ऐसे लिख सकते हैं, तो log 2 sin x cos x। जोड़ में है तो गुना में हम लिख सकते हैं, अगर ये जोड़ में है तो गुना में लिख सकते हैं, अगर गुना में रहता तो इसको जोड़ में लिख सकते थे। तो वही ना किया गया है, इन दोनों को मिला करके एक फार्मूला बना दिया गया है। तो log sin 2x बराबर 2 sin x प्लस कॉस एक्स, क्योंकि ये 2 को भी इसमें क्या करेंगे, ले लेंगे गुना के रूप में। जब उस टाइप से लोगे तो बचेगी यहाँ पर माइनस का log 2। अब इसको क्या किया हमने, अलग कर दिया, अलग कर दिया। ओके, जब आप अलग करोगे तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम फेस करने के लिए दिख जाएगा कि यहाँ पर sin 2x जो है, यहाँ पर 2x को मैंने क्या किया, टी पुट कर दिया। जैसे ही, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर अगर पुट नहीं करते तो आगे सॉल्व नहीं कर पाते, इसीलिए जैसे ही 2x को टी पुट करोगे तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा, x का dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगा। अब x बराबर अगर 0 रखोगे, t बराबर भी 0, तो x का मान π/2 हो जाएगा, t का मान क्या होगा, कैसे, यहाँ पर रखिए ना, अगर आप x का मान क्या रखोगे, π/2, 2 गुना
पाई/2। अब 2 को क्यों गुना किया, क्योंकि 2x है इसीलिए, बराबर टी का मान क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए टी का मान पाई दिया है। ओके, जब आप इस टाइप से करोगे तो 2i बराबर हो जाएगा 1/2, और ये अब बटे में पाई/2 माइनस लॉग टी। ओके, अगर आप सॉल्व करोगे तब पता चलेगा, वैसे आप बोलोगे हवा में जा रहा है। 2/2, ओके, 0 से पाई/2। और यहाँ पर आपको पता है टी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 2x की जगह पे टी माना गया है, और जो है सेम चीज़ इसको लिख देना है, और उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब आपको याद कीजिए क्या बोला गया था कि 2 कट जाएगा, जैसे ही कटेगा तो 0 से पाई/2 हो जाएगा। लॉग साइन टी है, तो टी के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, x, और dt की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लॉग साइन। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, x dx, और फिर dt है, तो dt की जगह पे हम dx, हाँ, और ये पाई/2 है तो इसको सेम लिख देंगे। जब आप इस टाइप से लिखोगे तो ये पूरा वैल्यू किसका हो जाएगा, i का, और ये माइनस पाई/2 log 2, तो यही हो जाएगा i। अब मान के चलिए ये प्लस माइनस में है, तो इसी को इस साइड भेज दीजिए तो ये प्लस में हो जाएगा, या इसी को इस साइड भेजिएगा तो माइनस i हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा ना। तो यहाँ से देख लीजिए ना, आई को अगर इस साइड लाइएगा तो ये वैल्यू होगा, तो आई का मान ये टोटल है, आई का मान ये टोटल है, तो टोटल बराबर इतना। तो यही हमको बोल रहा था कि सॉल्व कीजिए, तो हमने सॉल्व कर दिया। देख लीजिए, तो यही सॉल्व करने बोल रहा था कि नहीं, देख लीजिए यही सेम मान वहाँ पर आया है कि नहीं, तो यही बोल रहा था आपको सॉल्व करने। बहुत सिंपल है दोस्त, आप एक बार करके देखिए। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए।